चलिए, इसी बीच बड़ी खबर उज्जैन से मिल रही है, जहां बीजेपी के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो चुका है। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए, साथ ही मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी शामिल हो चुके हैं। बीजेपी विधायक प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हो चुका है। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल हेड मनोज वर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बीजेपी विधायक प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हो चुका है, क्या क्या तैयारियां देखी गई हैं, कैसा रहने वाला है ये प्रशिक्षण शिविर? साथ ही में ये भी बताएं कि कब तक ये प्रशिक्षण शिविर आज चलेगा? देखिए, 2 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर और इसमें बीजेपी के तमाम सारे नेता, मंत्री, विधायक खासतौर से वो भाग ले रहे हैं। और पहली बार सिंधिया समर्थक के मंत्री हैं और विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए थे, चुनाव लड़ा जीते, वो सब भी इसमें शामिल हो रहे हैं। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस शिविर में शामिल है और कुछ देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम सारे नेताओं ने शिविर का उद्घाटन किया है। पहले शिविर 13 और 14 तारीख को पचमढ़ी में आयोजित होना था, लेकिन किन्हीं कारणवश इसको बदल के 12 और 13 तारीख को उसको उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सिंधिया समर्थक मंत्री पहली बार शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान विधानसभा सत्र की रणनीति, कार्य व्यवहार से अवगत कराने के लिए समय निकालना, कैसे निकाला जाए, निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर क्या कुछ किया जाए, मंथन, ये सब इस शिविर में होने वाला है। इस पूरे शिविर में बीजेपी के जो वी.डी. शर्मा है, उसके बाद संघ के जो सुभाष भगत है, संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा है, वो भी इसमें शामिल होंगे और अलग अलग सत्र में अलग अलग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो बीजेपी की जो नई टीम बनी है, उसके जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं और इसमें 2023 की चुनावी रणनीति के साथ नगरीय निकाय चुनाव में क्या कुछ तैयारियां की जाए, कैसे उससे बीजेपी को बढ़त मिलाई जाए, इन सबको चिंतन मंथन इस शिविर में होना है। जी बिल्कुल मनोज जी, नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं, उसको लेकर भी पार्टियों की लगातार तैयारियां चल रही हैं, तो क्या इसको लेकर भी प्रशिक्षण शिविर में कोई रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव नजदीक भी है और मार्च में ही चुनाव के ऐलान होना है, क्योंकि चुनाव आयोग कह चुका है कि तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो इस पे किसान आंदोलन की जो चल रहा है उसकी रणनीति, नगरीय निकाय चुनाव, उसकी चर्चा होगी। इसमें विकास गाथा प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही जो तमाम सारे नेता उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन किए हैं। कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया जब महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे तो उन्होंने बाहर निकल के कहा, हम जनसेवक है, हमारा दायित्व है कि हम सभी जनता से जुड़े रहें। दिल्ली के आंदोलन को लेकर उनका कहना था कि किसान कानूनों के हित में है, तो उन्होंने अपनी बात संसद के पटल पर रख दी है। इसके साथ ही तमाम सारे नेता भी वहाँ मौजूद हैं, तो सारी रणनीति होगी, चिंतन मंथन होगा। बीजेपी में पहली बार नहीं है जिस प्रकार के शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी समय समय पर इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करती रही है। पूर्व में भी ऐसे 2 शिविर का आयोजन पचमढ़ी में हो चुका है, एक और शिविर कई अलग जगह स्थानों पर हो चुका है। जी बिल्कुल मनोज जी, मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार मांग कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र को विंध्य प्रदेश बनाने की, तो क्या वो भी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं? जी हाँ, देखिए, न्योता तो उनको भी अभी तक उनके बारे में कोई खबर नहीं है कि वो पहुंचे हैं कि नहीं है, लेकिन उनका जो आंदोलन उससे बीजेपी पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है और कह चुकी है कि बीजेपी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। जहाँ तक नारायण त्रिपाठी की बात है, तो वो पहले समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, बाद में समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस से गए, कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। और जिस समय सरकार गिर रही थी उस समय भी एक दिन पहले तक वो अंदर बाहर चक्कर लगा रहे थे। वो लगातार मुख्यमंत्री तब के तत्कालीन कमलनाथ से मिलते रहे थे, इसलिए बीजेपी उसको गंभीरता से नहीं ले रही। लेकिन बीजेपी ने जो उनको समर्थन दे रहे हैं बाकी के लोग, उन सबको भी इस शिविर में न्योता दिया है, चाहे वो सपा के राकेश हों, जो सपा विधायक हैं वो हो, राकेश चतुर्वेदी, जो
बसपा के बाकी विधायक हैं, निर्दलीय, सबको इस प्रशिक्षण शिविर में न्योता दिया गया है। जी मनोज जी, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया रात में वहां नहीं रुकेंगे, क्योंकि शिविर कल भी आयोजित किया जाएगा, 2 दिवसीय शिविर है। इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, एक परंपरा ही मानी जाती है हमेशा कि जो महाकाल है वो कालों के काले और उज्जैन के राजा कहलाए जाते हैं। तो जो राज परिवार के सदस्य होते हैं वो उज्जैन की जो क्षेत्र टेरिटरी है उसमें रात रुकते नहीं है। सिंधिया परिवार की वहाँ पे एक जो कलियादेव पैलेस था वो जो उज्जैन के उस समय के राज के बाहर बना हुआ था, जिसमें कहा जाता है कि सिंधिया परिवार के लोग रुकते थे। और अब चूंकि उज्जैन और इंदौर के बीच ज्यादा फासला है नहीं, बहुत मुश्किल 1 घंटे में इंदौर पहुंचा जा सकता है। तो खबर यही है कि सिंधिया शायद रात्रि विश्राम इंदौर में करेंगे, वो कल सुबह फिर वो शिविर में भाग लेने वापस आ जाएंगे। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बीजेपी विधायक प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हो चुका है। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को पार्टी की रीति नीति सिखाने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। साथ में वीडी शर्मा की नई टीम का जो गठन हुआ था उन्हें भी इस शिविर में शामिल किया गया है। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए हैं। हालांकि रात में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में नहीं रुकेंगे। साथ ही मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। पार्टी के लिए निश्चित ही बड़ी चुनौती है, तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अब ये तो देखने वाली ही बात होगी, वक्त ही बताएगा कि इस प्रशिक्षण शिविर का पार्टी को कितना लाभ मिलता है।